कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों यहां पर मैं बात बताने वाला हूं कि कल का जो स्पीच रहा है चेंग डियाओफेंग का, निकोलस की पत्नी का, वो किस तरीके से रहा है और यहाँ पर उन्होंने किन किन पॉइंटों को हाईलाइट किया है और यहाँ पर प्रोटोकॉल अपग्रेड से भी रिलेटेड एक अपडेट निकल के आ रही है जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट है और जो हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने लोग भी मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो वो लोग डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। मेरा ग्रुप भी है, मेरा एक्स अकाउंट भी है और बहुत सारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं जहाँ पर हम लगातार इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो वहाँ पर जा करके आप जुड़ सकते हो। और मैं एक चीज़ तो कहना चाहूँगा दोस्तों कि भले ही मैंने बहुत सारे हिटर बनाए हैं, मुझे पता है कि जो मैं सच्चाइयाँ बताता हूँ वो लोग जो है पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे अपने ऐसे सपोर्टर भी बनाए हैं जो मुझे आंख बंद करके बिलीव भी करते हैं। अब जीसीवी का मामला ही ले लो, पाई नेटवर्क के ऊपर जीसीवी को लेकर के कितने ही लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई और कितने ही यूट्यूबरों ने यहाँ पर जो है उल्टी सीधी वीडियो बनाई कि भाई इतना प्राइस आ रहा है, उतना प्राइस आ रहा है। लेकिन आपका भाई स्टार्टिंग से लेकर के अब तक इन चीज़ों को काटता चला और आज भी देख लो कि कौन कहाँ खड़ा है। जितने जीसीवी वाले थे वो सारे के सारे आज धरती छू रहे हैं और आपका भाई आज भी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बना रहा है कि नहीं, जीसीवी रियलिटी नहीं है। 4 लोग बैठ करके कोई प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते या 1000 लोग बैठ करके कोई प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते। अगर यही डिसाइड से ही प्राइस आता, मार्केट आता, तो आज ये डॉज कॉइन, शिबा इनू और भी पेपे मेमे कॉइन जो थे वो सारे के सारे आज जो है लाखों डॉलर पे होते, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता है कि भाई किसी भी क्रिप्टो का जो है 0 पॉइंट्स में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं चलता है, मार्केट किसी और हिसाब से चलती है। और मैंने इंटरलिंक की बातें भी आप लोगों को बोली और लास्ट में आपने देखा कि क्या हुआ। मैंने आपको हमेशा बताया HCS स्कोर के टाइम से ही, जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि नहीं ये यूज़रों के साथ धोखा है, HCS के नाम पर ये लोग जो है ज़बरदस्ती आपको वॉलेट में ट्रेड करवाना चाह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि आपसे कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं, आपका हाथ कोई डायरेक्ट खींच ले या आपका हाथ कोई ऐसे घुमा के वहाँ ले जाए। तो बात तो वही है, पहले हज़ारों लोग फ्री माइनिंग के नाम पे जोड़े, फिर उसके बाद बोला कि भाई अगर आपको HCS बढ़ाना है, HCS से KYC तेज हो जाएगी, HCS से वेरिफिकेशन तेज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्टली आपको मजबूर किया गया HCS के ऊपर। और HCS कैसे बढ़ता है? सिर्फ और सिर्फ पैसा लगा करके। तो यहाँ पर मैं आज भी इन चीज़ों को लेके अपने आप को भी शुक्रगुजार मानता हूँ कि भाई कम से कम तू इन चीज़ों में हिला नहीं, तूने सही बताया। देखो गलती तो होती रहती है, ऐसी बात नहीं है कि मैंने आज तक जितनी वीडियो बनाई है अपनी वो 101% परफेक्ट बनाई है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो चीज़ें बताऊँ, वो सच्चाई बताऊँ जो यहाँ पर आप लोगों को जानने की ज़रूरत हो। अब दोस्तों चलिए आगे मैं आ करके आपको बताना चाहूँगा कि देखो कल मायामी कंसेंसस 2026 में यहाँ पर जो है चेंग डियाओफेंग ने एक यहाँ पर अपना स्पीच दिया है जो कि लगभग 20 मिनट का था। और सबसे पहले आने से पहले मैं यहाँ पर जो है प्राइस चेक कर लेता हूँ कि प्राइस के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा है। मेरे हिसाब से नहीं पड़ा होगा, क्योंकि अभी जो है सिर्फ बातें हुई हैं। अगर रियल डेवलपमेंट होती हैं तो प्राइस इंक्रीज़ हो सकता है। और मार्केट में ये भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि भाई पाई $1 हो जाएगा, पाई $2 हो जाएगा। तो आप लोग जितने सब्सक्राइबर मेरे से जुड़े हो, जितने लोग मेरे को देख रहे हो, मैं आपसे सिंपल यही बात बोल के चलता हूँ कि देखो यहाँ पर हमने पास्ट में पाई के पैटर्न्स क्या नोटिस किए हैं कि भाई ये जो है कुछ टाइम के लिए ऊपर जाता है, फिर सबके पैसे डुबा के चले जाता है। तो अभी देखो 0.18 के पास ही जो है ये झूल रहा है। तो अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि पाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो मैं अपनी तरफ से सजेशन देता हूं कि ना करो। हाँ, गलत भी हो सकता हूं मैं, हो सकता है कि ये 0.3 भी हो जाए, लेकिन आप उतने ही हमेशा पैसे लगाओ अपने रिस्क पर, जिन पैसों का आपका जो है यहाँ पर कोई इफेक्ट ना पड़े आपकी लाइफ के ऊपर। ये क्रिप्टो मार्केट ऐसा ही है, वॉलेटाइल। मैं अगर इस जगह पे हूँ तो मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं सालों से पाई के पैटर्न को नोटिस कर रहा हूँ, लगभग 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, कि पाई जब भी बढ़ता है इसके ऊपर वेल्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद पंप एंड डंप का खेल हो जाता है। तो जब तक कुछ रियल डेवलपमेंट नहीं करता, लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे हमें प्राइस देखने को मिलेगा। अचानक से मेरे हिसाब से जो है $1 $2 तो ये नहीं जाने वाला। अब आप सोचो ना कि यार 0.77 है, 18 है, तो अगर ये 100% भी बढ़ेगा, 2x भी बढ़ेगा मान लेते हैं, तो ये जो है 0.34 के बीच में चले जाएगा।
0.8 मतलब 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना तो ये मेरे हिसाब से नहीं बढ़ेगा। बाकी आप लोग अपने मर्जी से भी ये जो है चीज़ें एनालिसिस किया करो और देखा करो। तो यहाँ पर चेंग डियाओफेन ने यहाँ पर जो है टॉपिक्स कवर किए हैं मायामी कंसेंसस में बोलते हुए, और पिछले साल मैंने बार बार कोर टीम को यही बोला था, बार बार मैंने इन्हीं चीज़ों के लिए इनको बहस किया था कि भाई अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करो ना। आप उन प्लेटफॉर्मों पे जा करके अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हो, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हो, तो उससे रिकॉग्नाइजेशन बढ़ता है, एक्सपोजर बढ़ता है वर्ल्ड मार्केट में। तो इस बार जो है इन्होंने मोस्टली पाई को ही फोकस्ड में रख के बात करी है। सबसे पहले तो देखो AI एरा चैलेंजेस एंड ह्यूमन वेरिफिकेशन आइडेंटिटी के ऊपर इन्होंने बात की है कि मेकिंग बिल्डिंग एप्स प्रोडक्ट्स इजियर एंड फास्टर बट इट क्रिएट्स प्रॉब्लम विद फेक यूजर्स। ये कह रही थी कि यहाँ पर जो है बिल्डिंग प्रोडक्ट्स और ऐप जो है वो बहुत आसानी का काम है और जल्दी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फेक बॉट्स से बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर जो है होती है। तो इसीलिए लो क्वालिटी इंगेजमेंट और इन सब को हटाने के लिए इन्होंने बताया है कि हम जो है KYC वेरीफाइड रियल ह्यूमंस को ही अपने प्लेटफॉर्म पर ले रहे हैं। और इन्होंने ये बोला है कि लगभग यहाँ पर 17 से 18 मिलियन मतलब लगभग 1.5 से 2 करोड़ वेरीफाइड यूजर्स इनके पास हो चुके हैं, KYC कंप्लीट करवा चुके हैं। 200 प्लस कंट्रीज से लोग जो है इनसे जुड़े हुए हैं विथ मासिव इंगेजमेंट एंड KYC वैलिडेशन टास्क कंप्लीटेड। दिस सपोर्ट प्रूफ ऑफ पर्सनहुड, ये प्रूफ ऑफ पर्सनहुड को सपोर्ट करता है फॉर गवर्नेंस डाटा क्वालिटी एंड सस्टेनेबल ऐप इन द AI एज। और ये एक बहुत अच्छा इन्होंने टॉपिक कवर किया है कि देखो हम जो है 2 करोड़ के करीब में लेकर के यहाँ पर जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि हमने इंटरलिंक में देखा है कि कोई डिस्क्लोजर नहीं है कि हम पहले फेज में कितने को लेके जाएंगे। इन्होंने पहले ही टारगेट कर दिया था कि हम भाई 1 से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक लोगों को यहाँ पर जो है ले करके जाने वाले हैं अपने ओपन मिनट पे, जो कि इंटरलिंक की तरफ से कोई भी अभी तक खुलासा नहीं है। पाई इज लेयर 1 ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर यूटिलिटी। ये कह रही है कि पाई जो है लेयर 1 ब्लॉकचेन है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटी। पाई इज अ फुल्ली लेयर 1 ब्लॉकचेन, नॉट जस्ट एन ऐप। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, बिल्ट सिंस 2019। ये कह रही हैं कि 2019 से ये जो है बन रहा है और बना है विथ फोकस ऑन रियल यूजर्स। ये सिर्फ फोकस कर रहा है रियल यूजर्स को, यूटिलिटी रेदर देन स्पेकुलेशंस और लिक्विडिटी। ये सिर्फ जो है स्पेकुलेशंस और लिक्विडिटी के ऊपर ही निर्भर नहीं है। इट इंक्लूड्स टूल्स लाइक, इन्होंने बताया है कि इनके ऊपर जो इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर टूल्स है जो कि पाई लॉन्च पैड है और डेस्कटॉप ऐप स्टूडियो है, सपोर्ट करता है डी एप्स, कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट एंड रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स भी इनके लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर है। रिजेक्टिंग ट्रेडिशनल मॉडल्स, इन्होंने ट्रेडिशनल वेब3 मॉडल्स को रिजेक्ट किया है। पाई अवॉइड्स कॉपिंग एग्जिस्टिंग टोकन प्रोजेक्ट मॉडल। ये कह रहे हैं कि पाई जो है वो अभी जितने टोकन प्रोजेक्ट के मॉडल्स हैं उन सबको कॉपी नहीं कर रहा है, उन सबको किनारे में रख करके चल रहा है। और हम जो है एक यूनिक अप्रोच के साथ चल रहे हैं। मैनी करंट वेब3 प्रॉब्लम्स स्टीम फ्रॉम देम, इंस्टेड इट बिल्ड्स एन इकोनॉमी सिस्टम बेस्ड ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वेरीफाइड ह्यूमन डाटा एंड टोकन टाइड टू जेन्युइन यूटिलिटी सस्टेनेबल ग्रोथ। और ये कह रहे हैं कि हम एक जेन्युइन सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ को देख रहे हैं। हम यहाँ पर वेरीफाइड ह्यूमंस के साथ चल रहे हैं, टोकन जो है हमारे वो जेन्युइन यूटिलिटी के साथ में बंधे हुए हैं। और इन्होंने मेंशन किया है कि अपकमिंग प्रोटोकॉल अपग्रेड विजन, द टॉल्क हाईलाइटेड प्रोटोकॉल 23 जो है लॉन्च हो रहा है मई 11 को, विच एनेबल्स फुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ला देगा। मेकिंग पाई प्रोग्रामेबल फॉर एप्स, पाई अब जो है ऐप के लिए भी प्रोग्रामेबल हो जाएगा। एक्सचेंजेस, यहाँ पर एक्सचेंजेस के लिए भी हो जाएगा। मतलब यस, ये भी एक संकेत है कि यहाँ पर न्यू लिस्टिंग्स भी हमें देखने को मिल सकता है। RWAs, रियल वर्ल्ड एसेट्स एंड मोर, इट पोजिशंस फॉर पाई प्लस AI वेब इंटीग्रेशन एंड मास एडोप्टेशन। तो इनके प्लान बहुत है लेकिन ये थोड़ा स्लो है, बट ये जिन चीज़ों के बारे में बात कर रही हैं अगर ये सही से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं ये लोग तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी जिस हालात में हमें पाई दिख रहा है उस हालात से ये जो है निकल करके यहाँ पर दिखने वाला है। ओवरऑल थीम जो था वो शिफ्ट फ्रॉम क्रिप्टो वेब3 फ्रॉम हाइप एंड लिक्विडिटी फोकस मॉडल टू रियल यूटिलिटी। यहाँ पर हाइप वगैरह बनाने से अच्छा है ये लोग इस
जो इन्होंने टॉक किया है इसका मकसद था कि ये रियल ह्यूमन आइडेंटिटी बनाए, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, AI कंपेटेबल डिसेंट्रलाइज सर्विसेज बनाए। यहाँ पर आप देख रहे हो ITLX वॉलेट भी इंटरलिंक वालों का खुद का नहीं है, जो मैं बहुत बार बोल चुका था। तो अब तो हमारे कोर एम्बेसडर भैया जी ने पहले ही इसका खुलासे कर दिए हैं, तो आपको कोई शक होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर देखो जो इनका प्रोटोकॉल का टाइम है वो एक्टिवेशन 11 मई को होगा, नोट डेडलाइन जो है वो 15 को ये लोग जो है बोल रहे हैं। बाकी आप लोग ये जो है स्पीच अभी सुन रहे हो, आज निकोलस भैया भी हमारे बोलने वाले हैं, तो मैं इस स्पीच को भी कवर कर दूंगा। अगर हो सकता है तो कल सुबह आपको वीडियो दे दूंगा या रात में, देखते हैं। लेकिन अभी ये वीडियो आप इंजॉय करो। आपको अगर कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना। और आप लोगों को मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हो तो जा करके जुड़ जाओ। यूट्यूब पे वीडियोस कभी लेट भी होती है, लेकिन उन प्लेटफॉर्म पे आपका भाई एक्टिव मिलता है और आपको रेगुलर रिप्लाईज वगैरह भी मैं देता रहता हूं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।